हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीडिया। कैसे हो आप सभी। तो आज 18 जुलाई 2024 को आपका साइंस कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम था, जिसके सॉल्यूशंस मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें और कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए जल्दी से मैं आपको साथ के साथ एनसीईआरटी की स्निपेट्स भी दिखाता रहूँगा, जिससे आपको फॉर श्योर हो जाएगा कि जो आपने आंसर किया वो ठीक है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब, 3 सब्सटेंसेस बनते हैं। तो बहुत ईजी है यार। सबसे पहला आपका लेड ऑक्साइड बनता है, फिर NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, फिर ऑक्सीजन बनती है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा PbO NO2O2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ये इन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए PbO2 दे दिया। वो जानना चाह रहे थे कि आपको फॉर्मूला बनाना आता है या नहीं। लेड की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, आपस में क्रिस क्रॉस होगा, कट जाएगा, PbO ही बचेगा। ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, डाइऑक्साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि NO2 होता है इसलिए। तो ये आपको एलिमिनेशन से भी हो सकता था, अगर थोड़ा थोड़ा तुक्का लगाते। सेकेंड, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सोल्यूशन आर एडेड टू कलरलेस लिक्विड, इफ द लिक्विड बिकम्स रेड द सोल्यूशन में बी, द लिक्विड में बी। तो देखिए रेड तभी होता है जब एक बेसिक सोल्यूशन होता है, क्योंकि साफ साफ आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, अ स्टेन ऑफ करी जिसके अंदर टर्मरिक हो ऑन वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर। तो डेफिनेटली बेसिक सब्सटेंस होना चाहिए कुछ, जो यहाँ पे हमें एक ही दिख रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। वैसे भी आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, लेमन जूस भी एसिड है, डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल है। तो ये 3 तो हो ही नहीं सकते, एक अलग ही दिख रहा है हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज़ बहुत ही ईजी यार, CaSO4.2H2। ये तो रट्टे वाली बात है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, यू हैव टू लर्न इट। व्हेन एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, यार इतना मतलब फेमस क्वेश्चन और बहुत ईजी। आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है। इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A hydrocarbon which contains 2 CC bonds and 1 C triple bond is, तो ये भी बहुत ईजी आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर है। ये मैंने ना, प्रोपाइन नहीं है आंसर, आंसर इज ब्यूटाइन, क्योंकि 2 CC बॉन्ड्स हैं। तो यानी 3 कार्बन एटम्स तो ये हो गए, और एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो आप समझ रहे हो, एक और सिंगल बॉन्ड सी आ जाए तो 1 2 3 4, टोटल 4 एटम्स, 4 का ब्यूट होता है, और क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन आएगा, इसलिए ब्यूटाइन हो गया। बात समझ में आई। नेक्स्ट, सिक्स्थ, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। यह बहुत ईजी है, ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर से उठाया गया। मुझे बता दो कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रही है। लेकिन ए ऑप्शन में लिखे कॉपर इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये गलत स्टेटमेंट है। बी की अगर मैं बात करूँ, H2 इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, जी हाँ ये ठीक बात है, H2 की ऑक्सीडेशन हो रही है, और कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, जी हाँ। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ये कह रहे हैं CO इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है। CO की तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, तो इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। बात समझ में। सिमिलरली H2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि H2 की तो खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है। क्योंकि H2 की खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, नेम ऑफ द कंपाउंड ए फॉर्म्ड, बहुत ईजी है, बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन है। आपके एनसीईआरटी में क्लियरली ये रिएक्शन दिया है, देख रहे हो आप रिएक्शंस कितने ज़रूरी हैं। क्या बन रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, या बेकिंग सोडा कॉमन नेम है, NaHCO3। बात समझ में आई। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द पाथ टेकन बाय एयर, डायग्राम इसीलिए कहते हैं, आपको अच्छी तरह आना चाहिए। नोस्ट्रिल से जाता है फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स यानी आपका थ्रोट, फिर लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, फिर ट्रैकिया में जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नोस्ट्रिल्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से एल्वेलाई, जो लंग्स में होते हैं। नेक्स्ट, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स आर एबल टू डिटेक्ट, साफ साफ आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेल, गस्टेटरी मतलब टेस्ट, तो स्मेल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स इज इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस सच एज, बहुत ईजी है यार, इट इज़ डे और नाइट। लाइट बेसिकली फोटोट्रॉपिज्म, जो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर वो थोड़े से और कॉम्प्लिकेट भी कर सकते थे, वो बोलते थे ईस्ट टू वेस्ट ड्यूरिंग द डे एंड वेस्ट टू ईस्ट आपका नाइट में, बिकॉज सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। तो सनफ्लावर की ऐसी ही मूवमेंट होती है। बात समझ में आई। नेक्स्ट, अब आपको इसमें से ना करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। यू आर क्रॉसिंग बिटवीन
प्योर टॉल टी प्लांट एंड प्योर शॉर्ट टी प्लांट, यानी आप कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ कर रहे हो। बात समझ में आई? तो जब आप इसका क्रॉस बनाओगे, यानी वो चेकर बॉक्स मेथड से बनाओगे, तो कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी जब आप करेंगे तो सारी जो प्रोजेनी आएगी ना वो कैपिटल टी स्मॉल टी ही आने वाली है। तो अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट की बात करूँ, द टॉल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वर एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट्स ऑफ द पेरेंट जनरेशन जेनेटिकली, तो ये बिल्कुल सही बात है, राइट? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज टॉल प्लांट्स F1 जनरेशन जो हमारी आई दे आर एग्जैक्टली सेम एज द टॉल प्लांट्स ऑफ द पेरेंट जनरेशन, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट, फॉर द सेम ट्रेट 2 कॉपीज ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल्स दैट reproduce सेक्शुअली। लेकिन इसको बताने से पहले सबसे पहले आपके पास थर्ड पे आता हूँ, 1/4 ऑफ द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन वर शॉर्ट, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। 1/4 मतलब 1/4, ठीक है? F2 जनरेशन, अब एक सेकेंड ध्यान से देखो, 1/4 ऑफ द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन, F1 जनरेशन नहीं बोला, F2 बोला है। F2 का ये देखो डायग्राम, F2 की जनरेशन ये है। F2 जनरेशन में येस 1/4 शॉर्ट है, इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, ट्रेट्स लाइक टॉलनेस एंड शॉर्टनेस बोथ वर इनहेरिटेड इन द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में तो सिर्फ टॉल थे सारे बच्चे, टॉल ड्वार्फनेस था ही नहीं, ये आपकी F1 जनरेशन है ना, तो ये गलत हो गई स्टेटमेंट। और अब मैं फर्स्ट पे आ जाता हूँ, फॉर द सेम ट्रेट 2 कॉपीज ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल्स दैट reproduce सेक्शुअली, इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रेजन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड xylem, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ मैंशनड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर of focal length 50 centimeters is real and of magnification -1. In this case the distance between the object from its own image will be, देखो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, मैग्नीफिकेशन हमें क्या क्या बताता है। मैग्नीफिकेशन अगर इक्वल टू 1 होता है तो सेम साइज़ की इमेज बनती है, ग्रेटर देन 1 होता है तो मैग्नीफाइड इमेज बनती है, और लेस देन 1 होता है तो स्मॉल साइज्ड इमेज बनती है। और मैग्नीफिकेशन का साइन यदि नेगेटिव होता है तो इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड, पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो यहाँ पे -1 का मतलब क्या है, रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है और सेम साइज़ की बन रही है। ये तो एक ही केस हमने पढ़ा है कनकेव मिरर्स में, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है और वहीं पे इमेज बन जाती है। तो मुझे बताना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक ही पोजीशन पे जब दोनों चीज़ें बन रही है तो दोनों के बीच में कुछ भी डिस्टेंस नहीं है ना, एक ही पॉइंट पे दोनों खड़े हुए हैं तो कोई डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में, तो 0 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट, देन क्या होता है, साफ साफ आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेज टू अ सिंगल सॉकेट, जिसकी वजह से क्या होता है, द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज। ये देखिए आपको सामने इसका कॉन्सिक्वेंस भी नज़र में आ रहा होगा, बात समझ में आई? तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग बायोडिग्रेडेबल आपको बताने हैं, बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं विच कैन ईजिली गेट डिकम्पोज्ड, ठीक है, एंड कैन बी कन्वर्टेड टू मैन्योर एज वेल, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, वुड, लेदर और पेपर, ठीक है। चलिए, प्लास्टिक नहीं होगा आंसर, बिल्कुल भी, पॉलीथीन भी नहीं होगा, ठीक है, ग्लास एल्यूमिनियम भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ओके, तो 16th कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सी है। पहली देखो, एवरी स्टेप और लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉफिक लेवल, ये तो आपके सामने में एनसीईआरटी की मैंने लाइन उठा के रख दी है, ठीक है ये भी। नेक्स्ट, डीकम्पोजर्स कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मैटर इन डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस दैट गो इनटू सॉइल। अब ध्यान से देखो यहाँ पे डीकम्पोजर्स के बारे में क्या लिखा आपके एनसीईआरटी में, दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ना कि इनऑर्गेनिक, तो यहाँ पे सेकंड गलत हो जाता है स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड, इन अ फूड चेन एनर्जी लेवल इंक्रीजेस फ्रॉम लो ट्रॉफिक लेवल टू हाई ट्रॉफिक लेवल, देखिए ये गलत है, आपने 10% लॉ पढ़ा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, उसी पे क्वेश्चन आया है ये। एनर्जी कम होती जाती है जैसे जैसे आप हाई ट्रॉफिक लेवल की तरफ बढ़ते चले जाते हो, बात समझ में आई? सो थर्ड भी गलत है। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ, लिंकेजेस बिटवीन वेरियस फूड चेन्स कॉन्स्टिट्यूट अ फूड वेब, जी हाँ, फूड वेब की यहाँ पे डेफिनेशन भी देख सकते हो। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अब असर्शन रीजंस फाइनली, सोप्स डू नॉट फॉर्म लैदर विद हार्ड वाटर, ये गलत बात है, सोप्स बनाते हैं, डिटर्जेंट नहीं बनाता, तो असर्शन गलत हो गई। रीज़न कह रहा है हार्ड वाटर हैज़ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट ऑन विच रिएक्टिंग विद सोप फॉर्म स्कम को ही वो कह रहा है फॉर्म, बेसिकली वाइट प्रेसिपिटेट। तो जी हाँ ये सही है, तो यहाँ पे असर्शन गलत हो जाएगा, रीज़न करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, मैंने सामने आपके लिखा है। नेक्स्ट, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलोवाट आवर, जी हाँ ये सही बात है। और एक रिलेशन दिया, देखिए असर्शन यहाँ पे करेक्ट है, रीज़न गलत है। 1 किलोवाट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, तो यहाँ पे गलत रिलेशन लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट 19th क्या कह रहा है, असर्शन रीजन अगेन। असर्शन कह रहे हैं ओजोन O3 इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीज़न कह रहे हैं ओजोन शील्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम UV रेडिएशंस फ्रॉम द सन, दोनों सही हैं। लेकिन क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? द आंसर इज़ नो, बिकॉज कहीं से इस रीज़न से ये नहीं पता लग रहा कि O3 बना कैसे, O3 बना कैसे। एक्चुअली पहले O2 बना, फिर O2 एक सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करके O3 बना, ये तो रीज़न में नहीं लिखा, बस एप्लीकेशन दे दिया। तो दोनों करेक्ट हैं, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जी हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये लास्ट में जो आपका पिंक बॉक्स होता है ना एनसीईआरटी में, थिंग्स टू रिमेंबर, देख लो वहाँ से स्टेटमेंट उठा ली गई है। रीज़न में वो कह रहे हैं प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल डायरेक्शनल ग्रोथ वेयर एज इन एनिमल्स ग्रोथ इज नेवर सीन इन वन डायरेक्शनल ओनली। या आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, प्लांट्स में डायरेक्शनल ग्रोथ होती है लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या ये रीज़न बता रहे कि ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? द आंसर इज़ नो। सो यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताना, एंड आई होप सो आप सभी के सारे करेक्ट होंगे। कोई नहीं भी हो तो डोंट वरी यार, इट्स ओके। आपको एट द एंड बहुत कम नंबर भी आए तो भी यू कैन ईजिली पास दिस एग्ज़ाम, डोंट वरी। एंड हो सकता है CBSE लिबरल मार्किंग भी करे तो आपको ईजिली नंबर भी मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, दे विल पास एवरीवन। एंड या अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नेक्स्ट कौन सा सेट चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। ऑल द बेस्ट।